झरने का पानी ना लगातार बहता रहता है। वो बिल्कुल शुद्ध, सरल, शांत, निर्मल, मीठा पानी होता है। वो जब बहता है तो साथ के रोड़े, पत्थर, कंकड़, घास फूस सबको साथ लेके चलता है, सबको साइड कर देता है, अपने अंदर जड़ी बूटी का समावेश कर देता है और बिल्कुल मीठा पानी होता है, हमारे शरीर से रोगों को, विकारों को दूर करता है। झरना हमेशा आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। और वहीं अगर पानी तालाब में पड़ा हुआ है, पोखरा में पड़ा हुआ है, तो वो पानी क्या होता है, स्थिर होता है। वैसे पानी में काई लग जाते हैं, एल्गी, फंजाई, मॉस ग्रो करते हैं, कीड़े मकोड़े ग्रो करते हैं, ये पानी ख़राब होने लगता है, बदबू महकने लगती है। ऐसे पानी में जलकुंभी पनपते हैं। जलकुंभी कभी भी झरने के पानी में नहीं पनपता है, क्योंकि झरने के पानी बहता है, जलकुंभी को गिरा देगा, साइड कर देगा, हटा देगा, बहा ले जाएगा। लेकिन जब तालाब और पोखरे के पानी में जलकुंभी पनपते हैं तो जलीय जीव जंतु को, एक्वेटिक एनिमल को, प्लांट को वो नष्ट करते हैं, उनका नाश करते हैं। प्रकृति हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है, वो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, आप एक जगह रुको, बैठो मत। आप बिस्तर पे पड़ जाते हो, फिजिकली मेंटली पैरालाइज हो जाते हो, आप में मोमेंटम, इनर्शिया की कमी हो जाती है, मोशन की कमी हो जाती है, आपका माइंड स्टक हो जाता है, माइंड में काई लगने लगता है, माइंड धंसने लगता है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो ख़त्म करने लगता है। इसलिए जीवन को हमेशा आगे बढ़ाओ, आगे की ओर लेके चलो। बच्चे जब साइकिल चलाते हैं ना, तो अगर वो साइकिल चला रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो साइकिलिंग का वो मज़ा लेते हैं, वो एक इंजॉयमेंट है, उनका एक गेम होता है, खेल होता है। लेकिन अगर बच्चे साइकिल ना चला के सिर्फ हैंडल को दाएं बाएं करते हैं, तो वो टायर घिसती है, टायर डिप्लीट होती है। इंसान के जीवन में बिल्कुल वैसा ही होता है। जब भी कोई परिस्थिति और परेशानी आती है तो हम एक जगह रुक जाते हैं। हमारे माइंड में टॉपिक तो एक रहता है, लेकिन थॉट्स मल्टीपल रहता है। हम एक ही टॉपिक पे सोचते जाते हैं। कभी कभी तो महीनों, कभी कभी बरसों, कभी कभी पूरा जीवन निकल जाता है। और जब जीवन निकल जाता है तब हमें जीवन की परिभाषा समझ में आती है कि हमने क्या कर दिया, क्या कुछ खो दिया। इसलिए जीवन को कभी भी रोको मत। लाइफ में बहुत सी मुसीबत आती हैं, अपना कोई आपका चला गया, बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है, लेकिन लाइफ को स्टक मत करो। आगे के सृष्टि चक्र को तो चलाना है ना, आगे के तो सृष्टि चक्र को बढ़ाना है। किसी एक के चलते पूरा जीवन तो ख़राब नहीं करेंगे ना। शरीर में कहीं चोट फोट लगता है, शरीर का कोई अंग ही बेकार हो जाता है, पूरे बॉडी में हम वेनम क्रिएट नहीं करते ना, पॉइजन क्रिएट नहीं करते, उस बॉडी पार्ट को काट के फेंक देते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट से हम काम चलाते हैं। सब्जी काटते हैं, लौकी, कद्दू, तरबूज, खरबूज, आलू काटते हैं। जो पर्टिकुलर पार्ट ख़राब होता है उतना काट के बाहर कर देते हैं, फेंक देते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम यूज करते हैं। कभी भी पूरी सब्जी हम नहीं फेंकते ना। कद्दू का एक पार्ट ख़राब है, फेंक दिया, पूरी सब्जी क्यों फेंक करेंगे। इसलिए दिमाग को कभी रोको मत, माइंड को हमेशा आगे की तरफ लेके जाओ। मच्छर भी पनपते हैं स्थिर पानी में, स्टैगनेंट वाटर में, चाहे वो कूलर का हो या बाल्टी की पानी हो। कभी भी नल के रनिंग वाटर में मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े कभी नहीं पनपते हैं। ये क्या बताता है कि जब भी माइंड को रोकोगे, जीवन को एक जगह स्थिर करोगे, स्टिल करोगे, आपका माइंड स्टैगनेंट हो जाएगा, आपके जीवन में रुकावट आ जाएगी, दरारें पड़ने लगेंगी, आपका माइंड अपनी जो क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो सारा खोने लगेगा। सो नेवर एवर स्टक एट वन पॉइंट। माइंड को कभी भी नेगेटिव थॉट से डेड मत करो। किचन के सिंक होते हैं ना, जाम हो जाते हैं, वॉश बेसिन जाम हो जाती है, एसिड डालते हैं, ब्लीचिंग डालते हैं, फ्लश करते हैं, सारे गंदगी वॉश आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब भी कोई निगेटिव चीज़ आती है, समस्या आती हैं, परेशानी आती हैं, परिवेश बिल्कुल प्रतिकूल है, हमारे साथ नहीं दे रहा है, उस सारी निगेटिव चीज़ों को फ्लश आउट करो। जब दिमाग से फ्लश आउट कर दोगे, दिमाग में एक स्पेस बन जाता है फ्रेश चीज़ के इंटर होने के लिए। घर में भी जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, चाहे वो कपड़े हों, पेपर हों, बुक्स हों, वो सब हम साइड कर देते हैं या दान कर देते हैं या उसको सेल आउट कर देते हैं। नए चीज़ के लिए जगह बन जाती है। माइंड को भी बिल्कुल साफ़ रखो, नीट और क्लीन रखो, हमेशा क्वालिटी थॉट्स क्रिएट करो। जैसे ही आपने क्वालिटी थॉट्स क्रिएट करना शुरू किया, आपके जीवन की जो दशा और दिशा बदलने लगती है, आप उठने लगते हो। और हमेशा ऑब्सेसिव और कंपल्सिव थिंकिंग से बाहर निकलो। नॉइजी माइंड हमेशा नॉइजी थॉट्स के चलते होता है। जो माइंड बहुत ही परेशान रहता है, हलचल में रहता है, नेगेटिविटी में रहता है, उस माइंड में एक ही प्रॉब्लम होती है, उसका माइंड एक पर्टिकुलर थॉट्स पे अटका होता है, रुका होता है। जैसे खाने दांत में फंस जाते हैं तो हमें परेशानी देते हैं। सो ऑलवेज किल ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। सारी चीज़ों को हमेशा किल करो, हटाओ, उठो। लाइफ बढ़ने का नाम है, झरने की तरह, रुकने का नहीं। सो ग्रो इन लाइफ।